अखिलेश ही लगाएंगे कांग्रेस की नैया पार। यूपी की इन अहम सीटों पर कांग्रेस की अग्नि परीक्षा। यूपी की ये सीट बदल देंगी पूरे चुनाव का रिजल्ट। बीजेपी को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। मोदी शाह कैसे संभालेंगे मोर्चा, जातीय समीकरण बिगाड़ रहे खेल। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश सभी पार्टियों के लिए अहम राज्य है। यहां सीटों की संख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य भी है, क्योंकि यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश का जितना महत्व है उतना शायद किसी और राज्य का नहीं। न सिर्फ भारत की जनसंख्या का 7वां हिस्सा यहाँ रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर यह एक स्वतंत्र देश होता तो आबादी के हिसाब से चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील के बाद उसका दुनिया में 6ठा नंबर होता। बता दें, जिस दल ने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें जीती उसने केंद्र में सरकार बनाई। इस ट्रेंड को बदला 1991 में नरसिम्हा राव ने, जो उत्तर प्रदेश में 84 में से सिर्फ 5 सीटें जीत पाए, लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री बने। 1998 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 29 सीटें जीत पाई, लेकिन अपने सहयोगी दलों के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत उसने केंद्र में सरकार बनाई, जिसने अपना पूरा कार्यकाल भी पूरा किया। 2004 और 2009 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मामूली प्रदर्शन का नतीजा ये रहा कि वो सत्ता की दौड़ से बाहर हो गई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत की इबारत उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उसके शानदार प्रदर्शन की वजह से लिखी गई। लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी के लिए लड़ाई तगड़ी है। इस बार सपा कांग्रेस 7 चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में आने वाले चरणों में कांग्रेस पार्टी की असली अग्नि परीक्षा होनी है। जिन सीटों पर कांग्रेस की असल परीक्षा है वो आपको हम आगे बताएंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश में सपा से गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, लेकिन 10 सीटें ऐसी हैं जहां सियासी पारा हाई है। इन सीटों में कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीटें भी शामिल हैं। रायबरेली से कांग्रेस राहुल गांधी खुद चुनाव मैदान में है, तो वहीं अमेठी से उनके करीबी केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों पर खुद प्रियंका गांधी ने चुनाव की जिम्मेदारी संभाली हुई है। बता दें, रायबरेली सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बाकी भाजपा इस बार रायबरेली में कमल खिलाने के इरादे से मैदान में है। शुरुआत रायबरेली सीट से करें तो यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। साल 2019 में बीजेपी को इस सीट पर 38% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के खाते में 56% वोट आए थे। तो वहीं अमेठी सीट में कांग्रेस के केएल शर्मा बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में है। इस सीट पर पिछली बार कांग्रेस को करीब 44% और बीजेपी को 49.71% वोट मिले थे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर 2019 में बीजेपी को 63.62% वोट मिले थे, कांग्रेस को 14.38 और सपा बसपा गठबंधन को 18.40% वोट मिले थे। बांसगांव सीट पर कांग्रेस ने सदल प्रसाद को टिकट दिया है। तो वहीं महाराजगंज सीट से कांग्रेस के टिकट पर वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि प्रयागराज में सपा से कांग्रेस में आए प्रज्वल रमन सिंह का मुकाबला भाजपा के नीरज त्रिपाठी से है। 2019 में बीजेपी को यहां 55.62% वोट मिले थे। तो वहीं देवरिया सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, झांसी से पूर्व मंत्री प्रदीप जैन और बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया और सीतापुर से राकेश राठौर मैदान में हैं। ये सीटें कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं हैं। बता दें, सभी सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। सीतापुर में बीजेपी को 48.33% वोट मिले थे। ये ऐसी सीट है जहां अगर सपा का भरपूर साथ मिला तो कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी और यूपी में माहौल भी बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।